हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। दिस साइड शिशिर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला। और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आप सभी को पता है कि वी ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर अवर अपकमिंग केवीएस पीआरटी 2025, जिसमें मैंने ईवीएस की क्लासेस आपके स्टार्ट की है। और हमारा जो पहला थीम है जिसको हम फूड कहते हैं, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। हम लोग दूसरे थीम को कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि शेल्टर, जिसको हम आवास कहते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने थोड़ी सी चीज़ें जो बेसिक था शेल्टर का वो डिस्कस किया था। अब आज से मेन टॉपिक पढ़ेंगे और डिटेल में चीज़ों को पढ़ेंगे जो भी हमारी एनसीईआरटी में है। और ऊपर के जो थोड़े बहुत साइंस के चैप्टर्स हैं, उन सभी चीज़ों को मैं कवर कर रहा हूँ। आपका कुछ भी सेक्शन छूटने वाला नहीं है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो भाई, सबसे पहले जो हम शेल्टर आवास के बारे में पढ़ेंगे वो इग्लू इग्लू हाउसेस, जो कुछ क्वेश्चन एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। सबसे पहले चीज़ों को हम उनको कवर करेंगे। तो बात करें तो इग्लू, ठीक है, इग्लू हाउसेस के बारे में बात करते हैं भाई। ठीक है, इग्लू हाउस के बारे में बात करते हैं। तो ये सबसे पहली चीज कि बर्फ, ये कैसे घर होते हैं। ठीक है, दीज हाउसेस आर मेड अप ऑफ ब्रिक्स ऑफ आइस। ठीक है, ब्रिक्स ऑफ आइस। तो ये जो घर बनाए जाते हैं, ये जो बर्फ की सिल्लियां जो या बर्फ की ईंट कह सकते हो आप, उनसे ये घर बनाए जाते हैं इग्लू। अब इसमें रहता कौन है, दूसरी चीज इसमें ये आती है भाई। तो इसमें बात करें तो इसमें रहते हैं एस्किमोस। ठीक है, कौन रहता है, एस्किमोस रहते हैं। अब ये एस्किमोस क्या होते हैं भाई, एस्किमोस क्या होते हैं, ये ट्राइबल पीपुल है। ठीक है, ट्राइबल पीपुल है। ट्राइबल पीपुल कहाँ के हैं, ट्राइबल कहने का क्या मतलब होता है, ट्राइबल कहने का क्या मतलब होता है। ठीक है, ये ट्राइबल पीपुल होते हैं। ठीक है, ट्राइबल पीपुल होते हैं कहाँ कहाँ के, जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, ये आपके हो गए कनाडा के, कनाडा हो गया, और आपका क्या हो गया, अलास्का हो गया। ठीक है, अलास्का हो गया। ठीक, ये सब चीजें हैं कि ट्राइबल पीपल जो होते हैं, इसको इनको हम एस्किमोस कहते हैं, जो कि इग्लू इग्लू एक बर्फ का घर होता है जिसको बनाते हैं और उसी में रहते हैं। और इसमें लगभग -50 टेम्परेचर वगैरह रहता है यहाँ पे, जहाँ पे। ठीक है, और वही बात करें तो ये इसका क्यों वहाँ पे बर्फ के घर बनाते हैं, इसका रीजन जान लीजिए। बात करें, इसलिए बनाते थे भाई कि जो ट्रैप्ड एयर होती है, ठीक है, ट्रैप्ड एयर होती है, ट्रैप्ड एयर होती है, जो ट्रैप्ड एयर होती हैं, ये ट्रैप्ड एयर डू नॉट लेट द हीट एस्केप। ठीक है, इसका कहने का क्या मतलब है कि भैया, इसका कहने का क्या मतलब होता है, जैसे जो बर्फ की सिल्लियां बनती है उसमें जो हवा जो रहती है, ट्रैप्ड एयर जो रहती है, ठीक है, पहले से ही उसमें फंसी हुई हवाएं रहती है, जो वो क्या करती हैं, वो उष्मा को, हीट को क्या करती है, उसको हानि नहीं होने देती है। तो जिसकी वजह से वो हाँ उसमें गर्म रहता है। ठीक है, क्या गर्म रहता है, इसलिए वहां पे ऐसे घर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये था बेसिक चीजें जो कि हमारे इग्लू हाउसेस के बारे में था। बस इतना ही जानना है, इससे ज्यादा नहीं जानना है इसमें आपको। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं भाई आसाम के घर। ठीक है, हाउसेस ऑफ आसाम, हाउसेस ऑफ आसाम या आसाम के घर जिसको आप कहते हो। आसाम के घर की बात करें तो यहाँ पे आप सभी को पता है, रेन हैविली, यहाँ पर बारिश जो है बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, वर्षा क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। और यहाँ पे कंटिन्यू बारिश होती है। ठीक है, कंटिन्यू बारिश होती है। अब भाई जहाँ पे बहुत बारिश होगी, बहुत ज्यादा बारिश होगी, तो वहाँ पे बाढ़ आने की चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, तो फ्लड की सिचुएशन हमेशा बनी रहती है। ठीक है, फ्लड लाइक सिचुएशन जो है यहाँ पे हमेशा बनी रहती है। ठीक है, फ्लड लाइक सिचुएशन यहाँ पर बनी रहती है, तो बाढ़ की परिस्थिति यहाँ पे बनी रहती है हमेशा। फिर उसके बाद क्या होता है भाई, इसकी बात करें तो ये वहां पे ब्रह्मपुत्र रिवर है। ठीक है, उनके पास, आसाम के पास में। तो मेन रीजन यही है वहां पे बाढ़ वगैरह आने का। ये सब चीजें आपको जाननी नहीं है। ठीक है, बात करें तो यहाँ पर जो, अब भाई बाढ़ आता है, पानी आ जाता है नीचे,
तो जिसके कारण यहाँ पे जो हाउसेस होते हैं, ठीक है, जो हाउसेस होते हैं ये किसके बने होते हैं, जो हाउसेस होते हैं ये किसके बने होते हैं, ये हाउसेस होते हैं ये बम्बू के बने होते हैं, ठीक है, बम्बू हाउसेस बने होते हैं, मतलब बांस के घर बने होते हैं, ठीक है, बम्बू हाउसेस बने होते हैं। जो ये हाउसेस, जो ये घर होते हैं, लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, ठीक है, हाइट पर बनाए जाते हैं। ये घर जो होते हैं 10 से 12 फीट ऊंचाई पे बनाए जाते हैं, ठीक है, मतलब 3 टू 3.5 मीटर, ठीक है, 3 टू 3.5 मीटर लगभग ऊपर जो यहाँ के घर होते हैं, वो बांस के डंडों पर ऊपर करके ये घर बनाते हैं, ठीक है, ताकि पानी नीचे रहे और उसके ऊपर वो आसानी से रह सके। बस इतना ही जानना है हमें आसाम के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, आसाम के जो हाउसेस हैं। तो बस इतना ही जानना है आपको कि भाई वहाँ पे जो घर बनते हैं, वहाँ पे आसाम में घर बनाए जाते हैं, वहाँ पे रेन जो है, बारिश बहुत कंटिन्यू में होती है, लगातार बारिश वगैरह होती रहती है और फ्लड लाइक सिचुएशन बनी रहती है। इसलिए वहाँ पे जो घर बनाए जाते हैं, बांस के बड़े बड़े डंडे लगभग 10 से 12 फीट ऊंचाई पर, मतलब 3 से 3.5 मीटर कह सकते हो आप, ऊंचाई पर वो घर बनाते हैं ताकि बाढ़ से बच सके। बस इतना ही जानना है। अब आगे चलते हैं। अब भाई राजस्थान के हाउसेस देख लेते हैं, ठीक है, कहाँ, राजस्थान के हाउसेस देख लेते हैं। तो राजस्थान की बात करें तो आप सभी को पता है कि राजस्थान एक गर्म एरिया है, ठीक है, एक गर्म एरिया है। तो ये हॉट रीजन या हॉट एरिया कह सकते हो आप, हॉट एरिया या हॉट रीजन कह सकते हो आप, ठीक है, एक गर्म क्षेत्र है ये। और वही बात करें यहाँ पर, अब भाई जब गर्म क्षेत्र रहती है तो वहाँ पे लो रेनफॉल होता है। आपको भी पता है राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है, ठीक है, लो रेनफॉल, कम वर्षा होती है, यहाँ पे कम वर्षा होती है। और जिसके कारण क्या होता है, यहाँ के जो हाउसेस होते हैं, ये किससे बनाए जाते हैं, मड से बनाए जाते हैं। मड कहने का क्या मतलब है, मिट्टी के, ठीक है, मिट्टी के घर बनाए जाते हैं यहाँ पे। और जो इनके रूफ होते हैं, ठीक है, जो इनके रूफ होते हैं, जो छत होते हैं, ये किससे कवर्ड होते हैं, जो इनके छत होते हैं ये किससे कवर्ड होते हैं, बुशेस, बुशेस मतलब झाड़ियों से, ठीक है, बुशेस मतलब झाड़ियों से, ठीक है, झाड़ियाँ, ये झाड़ियाँ जो होती हैं इससे कवर होती हैं। आपको समझ में आया मैंने क्या बताया राजस्थान के बारे में? भाई सीधी सी बात है कि राजस्थान में कम वर्षा होती है और गर्म एरिया कहा जाता है, ये हॉट रीजन होता है। और जो जो यहाँ के हाउसेस होते हैं वो मड, मिट्टी के, जो राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। क्यों मिट्टी के घर बनाए जाते हैं भाई? क्योंकि वहाँ पे बहुत गर्मी रहती है। अब क्या होता है कि जो उनकी छतें होती हैं, छत वगैरह होती है, वो बुशेस मतलब झाड़ियों से कवर कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि लिंटर वगैरह पड़ता है, ठीक। तो ये चीजें हैं। अब आइए आगे चलते हैं, बेसिक चीजों को पहले हम जानते हैं। अब भाई लेह लद्दाख के बारे में जान लेते हैं, जहां से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। हाउसेस ऑफ लेह लद्दाख, हाउसेस ऑफ लेह लद्दाख, ठीक है, लेह लद्दाख, इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ के बात करें तो यहाँ पे भाई जो लद्दाख है इसमें भी क्या होता है, लो रेनफॉल होता है, ठीक है, कम वर्षा होती है, कम वर्षा होती है, ठीक है, कम वर्षा होती है। और यहाँ पे क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर इज वेरी लो, ठीक है, टेम्परेचर बहुत लो रहता है, यहाँ पर बहुत कम रहता है, ठीक है। और इसको यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक ठंडा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, इसको कोल्ड डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किससे? कोल्ड डेजर्ट मतलब ठंडा रेगिस्तान, ठीक है, ठंडा रेगिस्तान के नाम से इसको जाना जाता है। और वही बात करें तो ये चीजें हैं। अब भाई हाउसेस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे घर कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे घर कैसे बनाए जाते हैं। तो घर की बात करें, यहाँ पे जो, यहाँ पे डबल स्टोर हाउसेस बनाए जाते हैं, ठीक है, डबल स्टोर, अब डबल स्टोर हाउसेस क्या होते हैं, मतलब कहने का क्या मतलब है, 2 मंजिलों के घर बनाए जाते हैं, ठीक है, 2 मंजिलों के यहाँ पर घर बनाए जाते हैं। कहाँ पे? हमारे लद्दाख में, ठीक है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है, जहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आइए उसको कवर करते हैं। अब भाई यहाँ पर 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है,
दो मंजिले घर बनाए जाते हैं, ठीक, कितने, दो मंजिले घर बनाए जाते हैं। और वहीं पे आगे बात करूं तो उनके वॉल्स के बारे में बात कर लें, दीवारें जो होती हैं, दीवारों की बात करें, ये किससे बनाई जाती हैं, स्टोन से बनाई जाती हैं, पत्थरों से बनाई जाती हैं, ठीक है, पत्थरों से बनाई जाती हैं, किससे, पत्थरों से बनाई जाती है। वहीं बात करें और जो प्लास्टर वगैरह, जो प्लास्टर इसका होता है, किससे प्लास्टर होता है, स्टोन, पत्थरों को, इससे कैसे करते हैं, मड और चूने से, ठीक है, मड एंड लाइम से, मतलब मिट्टी और चूने से इनकी जो दीवारें होती हैं वो प्लास्टर कर दी जाती हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये आपको याद रखना है इसमें, और क्या याद रखना है, इनका इनका जो ग्राउंड फ्लोर होता है, ठीक है, जो दो मंजिलों में ग्राउंड फ्लोर होता है, ये किसके लिए यूज होता है, जो निचली मंजिल होती है, इसमें कोई खिड़की नहीं होती है, नो विंडो इज फाउंड, नो विंडो इज फाउंड, ठीक है। जो निचली ग्राउंड फ्लोर मतलब निचली मंजिल होती है, इसमें कोई भी खिड़कियां नहीं पाई जाती हैं। वही बात करें आगे तो ये किसके लिए रखी जाती हैं, ये एनिमल्स के लिए, ठीक है, एनिमल्स के लिए, और किसके लिए, स्टोर पर्पस के लिए, स्टोर पर्पस के लिए यूज होता है, ठीक है। तो निचले खिड़की, जो निचला मंजिला है उसमें क्या होता है, उसमें खिड़कियां नहीं पाई जाती हैं, और उस किस पर्पस के लिए रखा जाता है, वहां पे जानवरों को या स्टोर पर्पस से, स्टोरेज पर्पस से, ठीक है, स्टोरेज पर्पस से यूज हुआ होता है निचली मंजिल। अब आगे की बात करें, जो सीलिंग होती है इनकी, ठीक है, वॉल सीलिंग होती है, जिसको आप वॉल सीलिंग बोलते हो, ये किससे बनते हैं भाई, ये किससे बनते हैं, ट्रंक ऑफ ट्री, ठीक है, ट्रंक ऑफ ट्री से बनाए जाते हैं। मतलब इनकी जो दीवारें हैं, इनकी जो आप क्या कह सकते हो, जो इनका क्या, इनका जो सीलिंग वगैरह होता है, ठीक है, छत की जो सीलिंग होती है, ये किससे बनाई जाती है, ये जो पेड़ के मोटे मोटे तने होते हैं उससे ये बनाई जाती है, ताकि वो वहां पे गर्म रहे चीजें, ठीक है। और बात करें यहाँ पे जो छत होता है, रूफ होता है, उस पर लोग फल और वेजिटेबल्स वगैरह सुखाते हैं, ठीक है, फल और वेजिटेबल्स वगैरह सुखाते हैं। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, किसकी किसकी थी, ये थी हमारे लेह लद्दाख में। मैंने क्या बताया, दो मंजिला घर बनाया जाता है, और यहाँ पे वॉल्स जो होते हैं वो पत्थरों से बनाई जाती है, और जो प्लास्टर है वो मड और लाइम, मिट्टी और चूने से इनका प्लास्टर कर दिया जाता है दीवार वगैरह। और ग्राउंड फ्लोर जो है वो क्या करते हैं कि इसमें कोई खिड़की नहीं होती है, और ग्राउंड फ्लोर किसके लिए यूज होता है, वहाँ पे जानवरों को पालने के लिए या स्टोरेज पर्पज से ये निचली मंजिल को यूज करते हैं। वही बात करें दूसरा, मतलब जो इनकी वॉल सीलिंग होती है, ठीक है, वॉल सीलिंग होती है, ये जो पेड़ के मोटे तने होते हैं, ठीक है, ट्रंक होते हैं, उससे क्या करते हैं, उसको ढक देते हैं, और वो उसके बाद क्या करते हैं, क्यों ढकते हैं, क्योंकि वहां पे उसको गर्म थोड़ा सा फील हो, ठीक है, गर्मी के लिए बेसिकली जब नीचे बहुत ठंडा होता है तो पीपल क्या करते हैं, जो लोग वहाँ के होते हैं वो दूसरे मंजिल पर चले जाते हैं रहने के लिए, और जो छत होता है, छत पर ये लोग पेड़, जो फ्रूट्स वगैरह है, वेजिटेबल्स वगैरह है, उसको सुखाने का उपयोग करते हैं। तो ये था लेह लद्दाख के घर, ठीक है। अब आइए, एक वहीं पे चांगपा कम्युनिटी रहती है, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है भाई चांगपा कम्युनिटी के बारे में, तो इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। चांगपा कम्युनिटी इसको बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, चांगपा समुदाय, ठीक है, चांगपा समुदाय, ठीक, इसको हम चांगपा कम्युनिटी या चांगपा समुदाय बोलते हैं। ये क्या है, एक एससी कास्ट के शेड्यूल ट्राइब कह सकते हो आप, ठीक है, शेड्यूल, एक शेड्यूल ट्राइब है, ठीक है, कहाँ की, ये शेड्यूल ट्राइब है कहाँ की, ये है आपके लेह लद्दाख की, ठीक है, लेह लद्दाख की एक शेड्यूल ट्राइब है, चांगपा जनजाति। और वहीं पे बात करें, ये अपने जानवरों के साथ, जो जानवर होते हैं इनके, जानवरों के साथ क्या करते हैं, वॉन्डर हियर एंड देयर, ठीक है, वॉन्डर हियर एंड देयर, मतलब अपने जानवरों के साथ हमेशा घूमते टहलते रहते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, सेमी नोमैडिक, क्या सेमी नोमैडिक बोलते हैं, जिसको हम हर्डर्स बोलते हैं, सेमी नोमैडिक हर्डर्स बोलते हैं। इसका कहने का क्या मतलब है, सेमी नोमैडिक हर्डर्स ये होते हैं जो जानवरों के साथ हमेशा घुमक्कर टाइप के होते हैं, ठीक है। और आगे बात करें तो यहाँ ये जो इनके एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं, इनके जानवर होते हैं, वहां पश्मीना पश्मीना बकरी पाई जाती है, ठीक है, पश्मीना गॉड, पश्मीना गोट, जिसको आप बकरी बोलते हो,
ठीक है, पश्मीना बकरी बोलते हैं। वही बात करें और क्या पाए जाते हैं, अंगोरा सीप पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है, अंगोरा सीप पाई जाती है। और क्या पाया जाता है, याक, ठीक है, याक पाए जाते हैं। तो दीज ऑल आर द एनिमल्स ऑफ कहाँ के, लेह लद्दाख या चांगपा कम्युनिटी के। तो जो चांगपा कम्युनिटी के लोग होते हैं उनके यहाँ पश्मीना गोट बनती है, जिससे पश्मीना शॉल भी बनता है, अभी बताता हूँ मैं उसके बारे में। अंगोरा सीप वहाँ पे पाई जाती है और याक, ये सारे एनिमल्स हैं जो वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्या मैंने बताया चांगपा कम्युनिटी के बारे में, चांगपा कम्युनिटी के बारे में मैंने यही बताया। एक शेड्यूल ट्राइब है कहाँ की, लेह लद्दाख की, और ये जानवरों के साथ, अपने जानवरों के साथ घुमक्कड़ टाइप के होते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं। तो ये क्या होते हैं, सेमी नोमैडिक हर्डर्स होते हैं। वही बात करें जानवरों की बात कर लेते हैं, तो इनके पास जानवर कौन कौन से होते हैं, पश्मीना गोट होता है, अंगोरा सीप होती है और याक होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे की बात करें तो भाई अब पश्मीना शॉल के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, पश्मीना शॉल, ठीक है, पश्मीना शॉल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसकी बात करें तो एक भाई बहुत फाइन वुल होती है। ठीक है, फाइन वुल मतलब पतली, ठीक है, पतला धागा, बहुत पतला वून होता है। ठीक है, पतला वुलन जिसको आप कह सकते हो, ठीक है, ऊन होता है। तो इससे क्या होता है, इसको इसका इसका एक सॉल बनाने में, ठीक है, एक सॉल बनाने में कितने 250 घंटे लगते हैं, 250 घंटे, ठीक है, 250 घंटे लगते हैं इसकी बुनाई करने में। ठीक है, इसकी बुनाई करने में कितने लग जाते हैं, तो बुनाई मतलब व्यू, ठीक है, व्यू करने में ये कितने लग जाते हैं, 250 घंटे लग जाते हैं। वही बात करें तो ये जो पश्मीना, एक पश्मीना सॉल होता है, ठीक है, एक पश्मीना सॉल होता है जो ये कितने के बराबर होता है, लगभग लगभग 6 सिंपल, जो सिंपल सॉल नहीं होते हैं, सिंपल स्वेटर, ठीक है, स्वेटर या कह लीजिए या सॉल कहते हैं, इनके बराबर क्या रखता है, इनके बराबर वार्म रखता है हमें। ठीक है, इनके बराबर वार्म रखता है हमें, गर्म रखता है। वही बात करें ठीक है, तो ये था। और वही बात करें जो चांगपा, ठीक है, इसके बारे में मैंने बता दिया आपको, पश्मीना शॉल के बारे में मैंने बताया, जो जरूरी है वो चीजें बता दी भाई, कि जो पश्मीना शॉल होता है, पश्मीना बकरी वहां पे पाई जाती है, जो उससे बनाई जाती है, और ये एक प्रकार का बहुत फाइन वुल होता है, मतलब पतला ऊन होता है, और एक साल को बनाने में लगभग 250 घंटे लग जाते हैं इसको बीनने में, वीविंग करने में, इसकी बुनाई करने में। वही बात करें एक पश्मीना शॉल जो होता है वो लगभग 6 साधारण जो स्वेटर होते हैं उसके बराबर गर्म करता है, इतनी गर्मी होती है भाई इसमें। तो ये चीजें थी जो हमें पश्मीना शॉल के बारे में जानना था, बेसिक, बहुत सॉफ्ट वगैरह होता है, इसको यूज करने में बहुत कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, बहुत कॉस्टली पड़ता है। अब भाई कुछ और चीजें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए चांगपा होता क्या है, ठीक है, चांगपा जनजाति के बारे में मैंने बताया। तो चांगपा का कहने का क्या मतलब होता है, चांगपा वही जनजाति होती है भाई जहाँ पे बहुत वेरी फ्यू पीपुल रहे, ठीक है, वेरी फ्यू पीपुल रहे, बहुत कम लोग, ठीक है, कम लोग रहे, जहाँ पे बहुत कम लोग रहे यहाँ पे। तो जिस जगह पे बहुत कम लोग रहते हैं उसको हम चांगपा बोलते हैं। ठीक है, तो लगभग यहाँ की जो पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है, वहाँ यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 5000 से ज़्यादा, मतलब 5000 टू 6000 यहाँ की पॉपुलेशन होती है। और यहाँ पे बात करें रेबो, रेबो के बारे में, ठीक है, रेबो क्या होता है भाई, रेबो रेबो किस में रहते हैं, टेंट्स वगैरह में रहते हैं, रेबो रेबो टेंट्स में रहते हैं। ठीक है, ये बुद्ध धर्म को मानते हैं, ठीक है, किसको, बुद्धा धर्म को मानते हैं, बुद्ध धर्म को मानते हैं। ठीक है, ये एनिमल्स में को मारने में बिलीव नहीं करते हैं, और बट ये मीट वगैरह खाते हैं नेचुरली। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, चांगपा का मतलब बताया मैंने, जहां पर बहुत कम लोग रहे, बहुत कम पीपल रहे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, चांगपा बोलते हैं। ठीक है, क्या चांगपा बोलते हैं। लगभग 5000 से 6000 लोग जिस एरिया में रहे उसको ये चांगपा कम्युनिटी होती है। और वही बात करें ये रेबो के बारे में बताया, तो रेबो लोग जो रहते हैं वो रेबो एक प्रकार का टेंट है, टेंट हाउस होता है। ठीक है, जो जुले जो वहाँ के लोग, जुले का मतलब क्या होता है, नमस्ते होता है। ठीक है, जुले मतलब नमस्ते। ठीक है, वही बात करें ये बुद्धिस्ट पीपुल बौद्ध धर्म को मानते हैं। और वही बात करें ये एनिमल्स को मारने में बिलीव नहीं करते हैं। और जान लीजिए इसके बारे में तो, लेकिन ये क्या करते हैं, बट ईट मीट्स इफ दे नेचुरली डाई, कोई जानवर वगैरह अपने आप से मर गया तो उसको खा लेते हैं। ठीक है, ये करते हैं चांगपा कम्युनिटी के लोग। ठीक है, किसके, चांगपा कम्युनिटी के लोग।
तो भैया लगभग लगभग मैंने आपको सब बता दिया, लेह लद्दाख के बारे में बता दिया, सब हाउसेस के बारे में बता दिया। अब आइए चलिए कुछ और डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई शेल्टर्स ऑफ बर्ड्स, ठीक है भाई। अब पक्षियों के घर जो होते हैं भाई, इसके बारे में बात कर लेते हैं भाई। पक्षियां भी तो रहती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो पक्षियों से बारे में बात करें तो एक होती है जुलाही बर्ड्स, ठीक है। क्या जुलाही बर्ड्स होती है, ठीक, जुलाही बर्ड्स होती है। तो ये कहां पे रहती है, इसका इसका जो घोंसला होता है, ठीक है, इसका जो घोंसला होता है ये किसकी तरह होता है, लालटेन की तरह इसका घोंसला होता है, ठीक है, लालटेन की तरह। आपने लैंप देखा होगा, ठीक है, जिसको हम लैंटर्न्स बोलते हैं, लैंप बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, लैंटर्न्स, ठीक है। तो ये लैंप हो गया, लैंप की तरह होता है। और जो पेड़ के ब्रांचेस होते हैं, ठीक है, ब्रांचेस या टहनियां कह लीजिए, ब्रांचेस कह लीजिए, इससे क्या होता है, ऐसे लटका रहता है, ठीक है। अगर आपने देखा होगा तो ऐसे लटका रहता है, ठीक है, ये लैंटर्न्स की तरह होता है। और वही बात करें इसे इससे जो नर पक्षी होती है, ठीक है, नर पक्षी जो होती है इसमें घोंसला बनाती है। कौन, नर पक्षी इसमें घोंसला बनाती है। और अंडे देने के बाद जैसे ही अंडे वगैरह दे लेती है ये पक्षी, इस घोंसले को क्या करती है, छोड़ देती है, ठीक है, इस घोंसले को क्या करती है, छोड़ देती है। तो क्या मैंने बताया, जुलाही बर्ड्स के बारे में बताया। जुलाही बर्ड्स मतलब जुलाही पक्षी, जिसका घोंसला जो होता है वो किसकी तरह होता है, लालटेन की तरह होता है, लैंटर्न्स की तरह होता है, जो ये इसके जो ब्रांचेस से, टहनियों से लटके हुए रहते हैं, ठीक है, इसी तरह का शेप होता है उसका। और इसमें जो नर पक्षी होती है वो घोंसला बनाती है और अंडे देती है। और जैसे ही अंडे देती है उसके बाद ये इसको छोड़ देती है, ठीक है, इसको छोड़ देती है। उसके बाद दार्जिन चिड़िया के बारे में बात कर लेते हैं, दार्जिन बर्ड्स। इसको हिंदी में बोलते हैं भाई दार्जिन बर्ड्स या दार्जिन चिड़िया बोलते हैं। इसके बारे में बात करें तो ठीक है, दार्जिन बर्ड्स जो होता है भाई, जो दो पत्ते होते हैं, ठीक है, दो पत्तों को कैसे सिल कर, ठीक है, दो पत्तों को सिल कर अपना घोंसला बनाती है, ठीक है, घोंसला बनाती है, ठीक है। तो भाई आपको किसके, दार्जिन चिड़िया के बारे में बस इतना ही याद रखा है। दो पत्तों को आपस में, टू लीव्स को आपस में ये क्या करती है, सिल लेती है, सिलाई इसकी कर देती है, ठीक है, नीटिंग करके उसका क्या अपना घोंसला बनाती है। कौन, दार्जिन चिड़िया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। भाई क्राउड या कौवा बोल लीजिए, क्रो या कौवा बोल लीजिए, ठीक है, कौवा, कौवा आपको पता है, ठीक है, ट्री के हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट ब्रांच पर घोंसला बनाता है, ठीक है। ये लाइन बस आपको याद रखना है, बाकी कुछ नहीं याद रखना है कि जो कौवा होता है वो पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। तो पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला कौन बनाता है, कौवा बनाता है। आपको इतना ही याद रखना है, ठीक है। और वही बात करें जो मादा शुतुरमुर्ग होती है, ठीक है, माता शुतुरमुर्ग याद रख लीजिए, ठीक है, हिंदी में ही कुछ हिंदी वालों को भी पढ़ा देते हैं भाई, ठीक है, समझ में आएगा। मादा शुतुरमुर्ग जो होता है ये गड्ढे खोदकर, ठीक है, क्या, गड्ढे खोद कर, ठीक है, जमीन के नीचे, ठीक है, गड्ढे ऐसे जमीन में खोद कर इसी में रहता है, ठीक है। मादा शुतुरमुर्ग गड्ढे को खोद कर, जमीन में गड्ढे खोद कर अपना अंडा देती है। वही बात करें मोरनी, जो मोरनी होती है भाई, अपने झाड़ियों में या पेड़ के नीची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। कौन, मोरनी, पीकॉक होती है जो, ठीक है। उल्लू, उल्लू की बात करें तो पेड़ का जो खोखला भाग होता है उसमें अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। ये चीजें सिंपल है लेकिन एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। वही बात करें गिद्ध भाई, अपना घोंसला जो है, गिद्ध सुनसान एरिया में, सुनसान पेड़ों पर अपना घोंसला बनाता है। और बसंत गौरी, या जिसको आप क्या कहते हो, बसंत गौरी या कठफोड़वा कहते हो, ठीक है, कठफोड़वा पक्षी कहते हैं। तो ये पेड़ के तने में छेद करके, ठीक है, बसंत गौरी पेड़ के तने में,
जो तना होता है उसमें छेद करके वो अपना घोंसला बना लेती है। ठीक है, ये आपको इतना याद रखना है। चील भाई, चील की बात करें तो सबसे ऊंची पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। ठीक है, 4 से 5 फीट चौड़ा होता है, कई वर्षों तक घोंसला का प्रयोग करता है चील अपना। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, तो ये थे भाई हमारे किसके घर, हमारे पक्षियों के घर थे, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि पक्षियाँ कहाँ पे रहती हैं। अब भाई बाकी इग्लू वगैरह के बारे में सारी चीजें मैंने बता दी। ठीक है, ये जो इग्लू के घर होते हैं, ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, मनुष्य के घर, थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा आपका। ठीक है, रिवीजन बहुत जरूरी है, सुन लीजिए बस। ठीक है, एनसीईआरटी की लाइन है, इसको लिखवाना का कोई पर्पस नहीं है, बस इस पर्पस ये है कि कभी कभार एक क्वेश्चन टकरा जाता है, तो इसलिए पूरी चीजें आप सुनिए। तो बात करें मिट्टी के घर, सबसे मिट्टी के घर कहाँ पे बनाए जाएंगे, बिल्कुल जहाँ पे टेम्परेचर अधिक होगा वहीं पे मिट्टी के घर बनाए जाएंगे। गाँव में बनाई जाती है, ठीक है, और राजस्थान में बनाई जाती है, और उसको गोबर से लीप दिया जाता है। ठीक है, गोबर से क्या क्या लीप दिया जाता है। वही बात करें बांस या लकड़ी के घर, मैंने बताया था आसाम में बनाए जाते हैं भाई। ठीक है, लगभग 10 से 12 फुट ऊपर बनाए जाते हैं। ठीक है, ढालनुमा छत, फ्लैट रूफ होते हैं, इसकी फ्लैट रूफ बनाए जाते हैं। पत्थर या लकड़ी के घर कहाँ बनाए जाते हैं, तो बारिश तथा बर्फ जहाँ पे ज्यादा होता है और इसका जो ढलनुमा छत होता है, ठीक है, कैसा ढलनुमा छत बनाया जाता है। यहाँ पे चूने से दीवार को पोत दिया जाता है लाइन से, मैंने बताया था। और कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ऐसे घर बनाए जाते हैं। ठीक है, वही ईंट के मकान आपको भी बताया, जहाँ पे प्लेन एरिया है वहाँ पे ईंट के घर बनाए जाते हैं। ठीक है, प्लेन एरिया में। वही बर्फ के घर के बारे में मैंने बता ही दिया कि भाई बर्फ का घर जो है इग्लू, 2 पत्थरों को जोड़कर, जो आइस ब्रिक्स होते हैं उसको जोड़कर बनाया जाता है। गुम्बद का आकार होता है इसका। और वही बात करें छोटे छोटे दरवाजे होते हैं, तो कश्मीर और लद्दाख में ऐसे घर पाए जाते हैं। ठीक, और वहीं आपकी बात करें हाउस बोट, हाउस बोट भाई जल में रहने वाला एक प्रकार का घर है। देखिए ये सब चीजें मैंने बताई नहीं, लेकिन यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार। हाउस बोट, ठीक है, जल में रहने वाला, पानी में चलता है हाउस बोट। ठीक है, और नाव होती है एक प्रकार की, एक क्या होती है, नाव होती है। ठीक है, एक या कई मंजिले की, 2-2 मंजिले की भी ये नाव होती है। ठीक है, घर की तरफ, और यात्रियों को लुभाने कश्मीर और केरल में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें नक्काशी वगैरह बनी रहती है। डोंगे वगैरह सब छोड़िए, टेंट अस्थाई घर होता है भाई। ठीक है, तो ये सारी चीजें छोड़िए। तो भाई ये मनुष्य के घर के बारे में मैंने सारी चीजें आपको बताई। ठीक है, अब पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। ठीक है, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे अच्छी चीजें। इसमें मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता दी जो एनसीईआरटी में थी, पूछी जाती हैं, जो क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, और एनसीईआरटी भी कवर करते चल रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, बहुत जल्दी सिलेबस कंप्लीट करा देंगे और बहुत जल्दी आपको केवीएस की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो पढ़ रहा है पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए अपने तरीके से भी, और बाकी सारी चीजें मैं पढ़ा ही दे रहा हूँ आपको। जय हिंद, जय भारत।